हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एमपी टेट और वर्ग 3 के बारे में। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप लोग जो है लास्ट में ये जो 30-40 डेज़ बचे हुए हैं तो इसमें आप लोग कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे बूस्टअप करें अपने प्रिपरेशन को। तो इसके लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे आप लोग इसकी बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं लास्ट टाइम में। तो देखिए, ये जो टेस्ट है इसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 19 सितंबर 2020 है। और इस बार चांसेस हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये 19 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 5 टिप्स मैंने बताई हैं तो वो उनमें टिप्स आप कैसे फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या फॉलो करना है और कैसे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर सकते हैं। तो आपको पता है ये जो एग्ज़ाम है 19 सितंबर को होने वाला है, तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, 40-50 दिन है। तो अगर आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या मतलब कि स्टार्ट नहीं करी है या आप लोग मतलब कि ढील डाल दे रहे हैं, तो आप लोग कैसे आप बूस्टअप करें और कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें। तो सबसे अच्छा तरीका मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट टिप्स ये है इसमें कि आपको पहले इसकी योजना यानी कि स्कीम बनानी चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए कि आप किस टाइप से अब लास्ट टाइम में पढ़ें। ठीक है, तो आप एक चार्ट बना लेना अपना और फिर उसको फॉलो करना। ठीक है, आपको उसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आप अभी डेट लिख लेना कि आज से मुझे स्टार्ट करना है, इतने घंटे पढ़ना है और उसमें मुझे क्या पढ़ना है, कैसे उसको बूस्टअप करेंगे आप। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है, देखो आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और एमसीक्यू वगैरह भी पढ़ लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। आप लोगों को क्या करना है कि मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं उनको सॉल्व करना है और भी जो एग्ज़ाम है या मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको सॉल्व करना है, तभी आप बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 5 टिप्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट टिप्स मैं आपको इसमें बता दूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। बहुत लोगों का एग्ज़ाम क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपका फर्स्ट मतलब कि पॉइंट हो गया। फर्स्ट आपको पॉइंट ये देखना है इसमें कि आपको जो परीक्षा की अवधि है वो कितनी है। तो आपको इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे यानी 2 घंटे 30 मिनट। और जो क्वेश्चन होंगे इसमें वो कितने होंगे, 150 होंगे। 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करना होंगे। ठीक है, तो अब आप अपना टाइम मैनेज करके चलना है आपको। तो मैनेज आप कैसे करेंगे, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह हैं उनको लगाएंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तभी आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कितना मैनेज हो रहा है और आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और क्या आपका स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे सेकंड बात करें कि यहाँ पे मतलब कि जो प्रश्नों जो क्वेश्चंस हैं उनका डिवाइडेशन कैसे है। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है ना। और इसमें क्या है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। मतलब कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ना, तो आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है जिससे आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको भी आपको टिक लगाना है। आपका प्लस पॉइंट ये है इसमें कि अगर कोई क्वेश्चन आपने टिक लगा दिया, आपसे नहीं बन रहा है और शायद वो अगर सही हो जाता है तो आपको 1 नंबर उसका मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से सेकंड ये है कि आपको जो अंकों का डिवाइडेशन है नंबर्स का और जो मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का जो मतलब कि रोल है वो इसमें कुछ नहीं है। तो इस टाइप से ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है कि आपको ये याद रखना है। अब थर्ड में हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश का है, तो जो एग्ज़ाम है तो इसमें क्या है, क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड नहीं आते हैं और टाइम लिमिट के अंदर आप लोग कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के बाद, तो आपको सिंपली टिक लगाना है। और ये पेपर जो है इसमें क्या होगा, 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प में से सही होगा, उसको आपको टिक लगाना होगा। और इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं दो। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये जो आपका ऑनलाइन है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए इसमें। ठीक है, कंप्यूटर पे आपका हाथ सेट होना चाहिए और आपको स्क्रीन पर 2.5 घंटे तक देखना है। तो उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। बहुत लोगों को क्या है कि कभी कंप्यूटर वगैरह या मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो एकदम से अगर वो कंप्यूटर पर बैठते हैं तो उनको मतलब कि कहीं हेडेक होने लगता है, कहीं कुछ, तो आपको वो भी मैनेज करना होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह हैं उनको परचेज़ करेंगे और उनसे क्या करेंगे कि लगा कर देखेंगे। तो स्क्रीन के सामने बैठेंगे कंप्यूटर लैपटॉप की या फिर मोबाइल में भी आप लोगों को पूरा टेस्ट लगाना है एक बार बैठकर। तो आपको देखना है कि
मतलब कि आप बैठ पा रहे हैं इतनी देर और मैनेज कर पा रहे हैं इतनी देर आप पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यू 2.5 घंटे तक बैठकर, तो ये सारा मैनेजमेंट आपको करना होगा मैनेज। अब हम 4th पॉइंट पे इसमें बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो आपको पता है इसका जो सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब जो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बुक्स वगैरह भी बताई हुई थी कि आप लोग कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, और ऊपर आई पॉइंट में भी मैं आप लोगों को वीडियो की लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके भी वीडियो देख सकते हैं बेस्ट बुक की, अगर आप लोगों ने परचेज़ नहीं करी है। अदरवाइज़ आपने जो भी परचेज़ करी है तो वो आप लोग अपने हिसाब से बेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र फर्स्ट जो मतलब कि आपका इसमें सब्जेक्ट आएगा, तो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस, आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट आने वाले हैं सबका इक्वल डिवीज़न है, तो आपको सब पर फोकस करना है, और जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट हैं और जो आपके वर्स्ट हैं, जो आपको बहुत कम आते हैं, तो उन पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको सारे में मार्क्स अच्छे गेन करने हैं, तभी आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, तो बाल विकास से 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट आती है और लैंग्वेज सेकंड आती है, तो इसमें जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ करी होगी, हिंदी, इंग्लिश है ना, संस्कृत वगैरह जो भी है, ऐसे ही सेकंड में आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करा होगा, तो उन सब्जेक्ट से आपके क्या होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। अब फोर्थ इसमें जो सब्जेक्ट है वो है गणित या मैथमेटिक्स। तो जो गणित और मैथमेटिक्स है वो भी आपका इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 30 है, और 30 मार्क्स के रहेंगे। और डिटेल सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF की लिंक दे दूंगी, तो आप वो PDF डाउनलोड कर लेना, तो इसका पूरा डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो सिलेबस है इसको देखना है। जैसे पर्यावरण अध्ययन भी इसमें है, तो एनवायरमेंटल स्टडी है, तो इसके भी 30 MCQ आएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे ये, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, तो एनवायरमेंटल स्टडी पर फोकस करना है आपको, और ये लैंग्वेज पर। और सबसे मेन है इसमें मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो आपको कितने 2.5 घंटे मिले हैं, तो आपको इसमें अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आराम से 30 से 35 मिनट इसमें लग जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो आपको इसी में गेन होगा। तो आपको ना टाइम मैनेज करके रखना है, और इसका जो मैथमेटिक्स है और सारे जो टॉपिक्स हैं इनका जो डिटेल सिलेबस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेना, और उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना है, जितने टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को। उनसे रिलेटेड पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर उनके MCQ वगैरह लगाने हैं। तो अब MCQ वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं रोज़, तभी आप बूस्टअप कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ मतलब किताबों से पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा कि आपने पढ़ा और फिर वो माइंड में नहीं रहता जब तक आप मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर हम कहाँ से लाएँ, कहाँ से आप ले सकते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, परीक्षा ऐप। परीक्षा का ऐप एक ऐप है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं, परीक्षा ऐप को, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और इसमें आपको मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। तो जो भी MP शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और ये जो कूपन कोड है MSuccess40, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपको इसमें 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 40% ऑफ रहेगा इन टेस्ट सीरीज पर, और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। और अगर ये जो कूपन कोड है ये फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है, ठीक है। तो पहले जो 100 यूजर्स होंगे वो अगर इसको टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, इस कूपन कोड को लगाते हैं टेस्ट सीरीज परचेज़ करने में, तो आपको इसमें 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से ये परचेज़ कर लेनी है। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 20 फुल लेंथ आपको जो है 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे इसमें। तो आपके पास जैसे अभी 40-50 दिन है, तो आपको क्या करना है, एक वीक में 2 लगाना है, ठीक है ना। एक वीक में आप 2 टेस्ट लगाएंगे एक सप्ताह में, एक जैसे आप वेडनेसडे को लगा लें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और एक संडे को लगा लें, है ना। तो ऐसे करके आप एक हफ्ते में 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इसमें, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 मिनट में, तो जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो या सारे सब्जेक्ट के आप लोग लगाएं, तो उससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगी। और ये जो है 20 फुल लेंथ टेस्ट है ना, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेंगे। और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आफ्टर सबमिटिंग आप इसके डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है और कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इस टाइप से ये रहेगा इसका, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम कि टेस्ट सीरीज़ आप लोग अगर परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप लोग जब टेस्ट सीरीज पर जाएंगे तो पेमेंट के लिए आप लोग अगर मतलब करते हैं, है ना, मोबाइल वगैरह से आप लोग पेमेंट करते हैं, यहाँ पे करते हैं ऑनलाइन, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये 279 रुपीज़ की है। और आप इसमें एम सक्सेस 40 अगर अप्लाइड करते हैं तो आपको 111 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, यानी कि 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको 168 रुपीज़ की पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये सिंपली 168 रुपीज़ की पड़ जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 40%, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से टेस्ट सीरीज जो है इसको परचेज़ कर लेना है और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है उनको लगाना है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है तो आपको मतलब एक्चुअल ये लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अब इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में कितना आपने प्रिपरेशन करी है, और इससे आपकी जो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने अच्छी प्रिपरेशन करी है और इतने मार्क्स हमारे आ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो जो भी हिंदी मीडियम के हों वो लोग हिंदी मीडियम से कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से दे सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन वगैरह भी अवेलेबल रहेगा, मॉक टेस्ट भी इसमें है तो आप लोग वो कर लें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज को परचेज़ करें। एम सक्सेस 40 आप लगाएंगे कूपन कोड तो 40% इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखना ये फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है, तो आप लोगों को जल्दी से टेस्ट सीरीज परचेज़ कर लेनी है। तो आप लोगों को इस तरह से आप लोग अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है उसको ग्रो कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं और बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।